हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवल्दी भारती। आज हम लोग लेक्चर 5th स्टार्ट करेंगे कट फ्लावर एंड लूज फ्लावर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, जिसमें हम लोग क्राइजेंथीमम के कल्टीवेशन की डिटेल स्टडी करेंगे। कल्टीवेशन की स्टडी कर ली है, आई थिंक 6 या 7 लेक्चर्स में हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया है। आज से नई क्रॉप स्टार्ट करते हैं क्राइजेंथीमम कल्टीवेशन। गुलदाउदी की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गुलदाउदी के इंट्रोडक्शन से कि ये किस तरह की फ्लावर क्रॉप है और किस तरह से ये कमर्शियली हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है। इसको हम लोग आज इस लेक्चर 5 के पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। क्राइजेंथीमम को बॉटैनिकली क्राइजेंथीमम ग्रैंडीफ्लोरम भी बोलते हैं, या कहीं कहीं आप लोग इसका नाम डेंड्रेंथीमा ग्रैंडीफ्लोरा भी देखेंगे, वो भी सही है। और इसका पुराना नाम था क्राइजेंथीमम मोरीफोलियम, है ना। तो इतने नामों से क्राइजेंथीमम को बॉटैनिकली जो है वो जाना जाता है। इसका 2n क्रोमोसोम नंबर, एक्चुअली बेसिक सेट जो इसका क्रोमोसोम का होता है वो x = 9 होता है। बेसिक सेट यानी 9 क्रोमोसोम का एक सेट होता है, और ये डिप्लॉइड से ले करके ऑक्टाप्लॉइड तक पाया जाता है या डीकाप्लॉइड तक पाया जाता है। मींस 10 टाइम्स भी इसकी प्लॉइडी होती है। मींस जैसे ये डिप्लॉइड फेज में बेसिक सेट 9 का है, तो डिप्लॉइड फेज में ये 18 भी, इसका 2n18 भी आपको देखने को मिलेगा, 2n36 भी मिलेगा, 2n45 भी, 2n47, 2n51 और इस तरह करके 2n अप टू 90 तक इसके क्रोमोसोम जो है वो पाए जाते हैं अलग अलग स्पीशीज में। तो ये पॉलीप्लॉइडी इसमें पाई जाती है। क्राइजेंथीमम इज नेक्स्ट ओनली टू रोज इन वैल्यू ऑफ फ्लावर ट्रेड इन द वर्ल्ड मार्केट। यानी गुलाब के बाद क्राइजेंथीमम सेकेंड नंबर पे आता है वर्ल्ड ट्रेड में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, मूल्य के जो है टर्म्स में। मीन्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, मूल्य के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गुलाब के बाद सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता है किसी कट फ्लावर का वो है क्राइजेंथीमम, गुलदाउदी। ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग है क्राइसोस मीन्स, जिसका मतलब होता है गोल्डन, और एंथोस मतलब होता है फ्लावर, गोल्डन फ्लावर। क्योंकि जो प्रिमिटिव इस क्राइजेंथीमम की जो प्रिमिटिव स्पीशीज़ हैं, जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं इसकी, उसमें येलो कलर के क्राइजेंथीमम इनिशियली इवॉल्व हुए थे, येलो फ्लावर कलर के, इसीलिए इसको गोल्डन फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब बहुत सारी स्पीशीज़, बहुत सी इवॉल्व्ड स्पीशीज़ में बहुत तरह की डिफरेंट तरह की वेराइटीज़ हैं, जिसमें येलो के अलावा और भी दूसरे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बेसिकली ओरिजिनली इस जो है येलो फ्लावर कलर का जो है ये प्लांट है, इसीलिए इसको जो नाम दिया गया है वो है क्राइजेंथीमम। इसको क्वीन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, गुलदाउदी भी कहा जाता है, या ऑटम क्वीन भी कहा जाता है। ऑटम क्वीन का मतलब इसलिए क्योंकि ऑटम सीजन में ये बहुत ही प्रोफ्यूजली फ्लावरिंग करती है ना। तो इसलिए ऑटम क्वीन या क्वीन ऑफ ईस्ट। क्वीन ऑफ ईस्ट इसलिए क्योंकि जो हमारा ईस्टर्न वर्ल्ड है, जैसे है जापान, कोरिया या ईस्ट एशिया, जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं, वहाँ पर ये जो है बहुत ही पॉपुलर फ्लावर है, तो इसीलिए क्वीन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ये वहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है। अब तो वैसे पूरे वर्ल्ड में ये प्रचलित हो गया, लेकिन शुरुआत में ओरिजिनली ये क्वीन ऑफ मतलब ईस्टर्न इंडिया में ये ज़्यादा प्रचलित है, और जापान का तो नेशनल फ्लावर भी है। अब इसकी ओरिजिन की बात की जाए कि ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, तो क्राइजेंथीमम का सेंटर ऑफ ओरिजिन है यूरोप एंड एशिया, है ना। यूरोप और एशिया दोनों ही रीजन में इसकी वाइल्ड रिलेटिव्स या जो है इसकी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन स्पेशली जो रीजन माना जाता है वो चाइना का रीजन माना जाता है, जहाँ पर इसकी ओरिजिन हुई है। और जो प्रिमिटिव स्पीशीज़ हैं जिससे मतलब जिससे कि ये अनुमान लगाया गया कि क्राइजेंथीमम ग्रैंडीफ्लोरम इवॉल्व हुआ है, वो है क्राइजेंथीमम साइनेंस, क्राइजेंथीमम इंडिकम, क्राइजेंथीमम जैपोनिकम, क्राइजेंथीमम ऑर्नेटम। ये स्पीशीज़ आज के यानी क्राइजेंथीमम मोरीफोलियम या क्राइजेंथीमम ग्रैंडीफ्लोरम के इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद
यूजेस एंड इम्पोर्टेंस कि हम गुलदाउदी को किस किस तरह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है या क्या क्या हम इसका यूज़ लेते हैं। कमर्शियल लेवल पर तो है ही, पर कमर्शियल लेवल पर भी किस तरह से हम इसको जो है यूज़ में लेते हैं उसको देखते हैं। तो गुलदाउदी कमर्शियली जो है इसको कमर्शियल क्रॉप के तौर पे लेंगे, मीन्स एज अ कट फ्लावर या लूज फ्लावर सेलिंग पर्पज से, और दूसरा एज अ डिस्प्ले के तौर पर या लैंडस्केपिंग में इसका जो है रोल है ना, एग्जीबिशन पर्पज से। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के कल्टीवर्स को जो है किस तरह के यूज़ में हम जो है लेते हैं। अगर जो टॉल कल्टीवर्स है जो क्राइजेंथेमम के, अगर लैंडस्केपिंग में हम या गार्डन में गुलदाउदी को हम जो है उगाना चाहें तो हम कहाँ पर इसको जगह देंगे। तो जो टॉल कल्टीवर्स हैं क्राइजेंथेमम के, यानी वो पौधे जो थोड़ी लंबी हाइट के होते हैं, उनको हम एज अ हर्बेशियस बॉर्डर के तौर पर बैकग्राउंड में हम लगा सकते हैं, है ना। और जबकि जो ड्वार्फ या कॉम्पैक्ट कल्टीवर्स हैं, बहुत ड्वार्फ नेचर के भी जो है ड्वार्फ साइज के भी इसके प्लांट्स होते हैं, कुछ स्पेशीज या कल्टीवर्स हैं, तो उनको हम फ्रंट पे हर्बेशियस बॉर्डर में एक रो में प्लांटेशन करेंगे। और ड्वार्फ कल्टीवर को पॉट कल्चर में भी ग्रो किया जा सकता है। तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट हम लैंडस्केप में इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी टॉल प्लांट्स को हम हर्बेशियस बॉर्डर में बैकग्राउंड और ड्वार्फ प्लांट्स को फ्रंट पर। स्मॉल फ्लावर जो है, अब इसमें फ्लावर के साइज़ को भी बहुत वेरिएशन मिलता है फ्लावर के साइज़ को लेके, यानी कुछ लार्ज फ्लावर क्राइजेंथेमम होते हैं और कुछ स्मॉल फ्लावर क्राइजेंथेमम होते हैं। तो जो लार्ज फ्लावर क्राइजेंथेमम होते हैं उनको हम अलग तरह से यूज़ करते हैं, और जो स्मॉल फ्लावर क्राइजेंथेमम होते हैं उनको हम अलग तरह से यूज़ करते हैं। तो इसमें है कि स्मॉल फ्लावर जो छोटे फूल होते हैं, स्मॉल फ्लावर्स आर आइडियल फॉर गार्लैंड मेकिंग एंड फ्लोरल ऑर्नामेंट्स, यानी ये माला वगैरह या दूसरे फूलों के गहने वगैरह बनाने के लिए, फ्लोरल ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें छोटे फ्लावर्स होते हैं। द एक्स्ट्रा लार्ज ब्रूम, यानी जो लार्ज फ्लावर कल्टीवर्स होते हैं वो डिस्प्ले के लिए होते हैं, है ना, फॉर एग्जीबिशन, उनकी जो है वो वैल्यू एग्जीबिशन पर्पज से वो रखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लूज फ्लावर से जिस तरह क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, जैसे गार्लैंड है, वैनी है, या पूजा के लिए वर्शिप वगैरह फूल चढ़ाने के लिए गॉड या गॉडनेस पर फूल जो है चढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जिसमें लॉन्ग स्टेम पाई जाती है एज अ कट फ्लावर, स्ट्रॉन्ग स्टेम जिसमें होती है क्राइजेंथेमम के साथ, उसको एज अ कट फ्लावर हम यूज़ करते हैं बुके वगैरह में या वाज वगैरह में, फूलदान वगैरह में। नेक्स्ट है क्राइजेंथेमम मोरीफोलियम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल। ठीक है, एक स्पेशीज़ है क्राइजेंथेमम मोरीफोलियम जो कि इस स्पेशीज से, यानी जिससे हम कट फ्लावर या लूज फ्लावर प्रोडक्शन ले रहे हैं, उससे हम एसेंशियल ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, और सेस्क्विटर्पिनॉइड अल्कोहल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसका भी ये सोर्स है। और एक स्पेशीज़ है क्राइजेंथेमम सिनेरेरीफोलियम या क्राइजेंथेमम कोकिनियम, ये दोनों स्पेशीज़ जो है इससे हम पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट करते हैं। पायरेथ्रम एक इंसेक्टिसाइड है जो कि जिसको हम एज अ इंसेक्टिसाइड के तौर पर दूसरी क्रॉप पर हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये कमर्शियल मतलब ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, और जो है मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें क्राइजेंथेमम सिनेरेरीफोलियम और कोकिनियम स्पेशीज से हम पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों स्पेशीज़ को, सिनेरेरीफोलियम और कोकिनियम को, आप मेडिसिनल एरोमेटिक्स प्लांट्स में भी पढ़ते हैं। उसके बाद सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइजेंथेमम। क्राइजेंथेमम को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्राइजेंथेमम का क्लासिफिकेशन, क्योंकि जो क्राइजेंथेमम है इसका क्लासिफिकेशन जो है थोड़ा सा बड़ा है पर इंटरेस्टिंग है, और ये बहुत बारी एग्ज़ाम वगैरह में पूछा भी गया है। तो इसको हम जो है अलग अलग बेसिस पे क्राइजेंथेमम को क्लासीफाई करते हैं। तो जो सबसे पॉपुलर क्लासिफिकेशन है क्राइजेंथेमम का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर साइज, फूल के साइज़ के आधार पर। यानी जो है कुछ जो क्राइजेंथेमम के फ्लावर होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, है ना, और कुछ क्राइजेंथेमम के जो फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज फ्लावर टाइप होते हैं,
है ना, जिनके फ्लावर्स का साइज जो है अप टू 10 सेंटीमीटर डायमीटर से भी ज़्यादा होता है, तो वो लार्ज फ्लावर टाइप की कैटेगरी में आते हैं, और 10 सेंटीमीटर डायमीटर से कम में जो आते हैं वो स्मॉल फ्लावर टाइप होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ मतलब कि किस तरह से क्राइजेंथेमम का जो है प्लांट को मतलब जो है ग्रो किया गया है, मीन्स उसको किस तरह से ट्रेन किया गया है उस बेस पर। तो एज अ स्टैंडर्ड और स्प्रे टाइप और पॉट मम्स, इसको अभी हम लोग आगे इमेजेस के थ्रू देखेंगे। और तीसरा क्लासिफिकेशन जो किया है गया है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ के प्रयोग के आधार पर, जिसको अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि एज अ कट फ्लावर के तौर पे यूज़ करते हैं या एज अ लूज फ्लावर के तौर पे यूज़ करते हैं। तो कट फ्लावर के तौर पे हम लोग डिसबडेड इन्फ्लोरेसेंस को यूज़ करते हैं। डिसबडेड इन्फ्लोरेसेंस का मतलब जब हम पर प्लांट एक या दो या तीन या पर शूट या पर ब्रांच एक ही फ्लावर जब हम हार्वेस्ट करते हैं, है ना, तो वो डिसबडेड इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। और जब हम पर शूट मोर नंबर ऑफ फ्लावर्स हार्वेस्ट करते हैं, मोर नंबर ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो स्प्रे इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे इमेज के थ्रू। तो ये कट फ्लावर के तौर पे डिसबडेड इन्फ्लोरेसेंस को भी हम लोग, मतलब डिसबडेड फ्लावर को भी हम लोग कट फ्लावर के तौर पे यूज़ करते हैं और स्प्रे वाले को भी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है लूज फ्लावर। लूज फ्लावर को हम लोग पॉट में ग्रो करके जो है यूज़ करते हैं, या बेडिंग पर्पस यानी लैंडस्केप में हर्बेशियस बॉर्डर या क्यारी वगैरह बना करके, और या फिर गमलों में एज अ पॉट कल्चर के तौर पे या पॉट मम्स के तौर पे हम लोग इसको ग्रो करते हैं। मम्स क्राइजेंथेमम को जो है मम्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पॉट मम्स यानी पॉट कल्चर या पॉट क्राइजेंथेमम को हम पॉट मम्स भी बोलते हैं। तो ये तीन बेसिस पर क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम लोग फर्स्ट टू को डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर साइज। सबसे पहले हम लोग स्मॉल फ्लावर टाइप को जो है डिस्कस करेंगे कि स्मॉल फ्लावर टाइप में जो है कौन कौन से क्राइजेंथेमम जो है आते हैं। तो इसमें सबसे पहला है एनीमोन, है ना, सबसे पहला है एनीमोन क्राइजेंथेमम। अगर आप लोग इसको ये सारे जो है क्राइजेंथेमम देखना चाहते हैं तो हर साल NBRI में हर साल जो है दिसंबर के महीने में कोलियस क्राइजेंथेमम शो लगता है NBRI लखनऊ में, है ना, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में एवरी ईयर जो है क्राइजेंथेमम कोलियस शो लगता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो आप वहाँ जा कर के इनको सामने से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। स्मॉल फ्लावर टाइप में सबसे फर्स्ट है एनीमोन्स। देखिए ये स्मॉल जितने भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो स्मॉल फ्लावर मतलब छोटे छोटे फूल आएंगे उसमें, है ना, 5 to 10 सेंटीमीटर डायमीटर के रेंज के। एनीमोन्स क्या होते हैं, ये किस कैटेगरी का क्राइजेंथेमम है। एनीमोन्स हम तब कहते हैं जब, देखिए क्राइजेंथेमम के फ्लावर को थोड़ा सा जान लीजिए, ये एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, एस्टेरेसी या कंपोजिटी फैमिली से, ठीक है। इस फैमिली के जो फ्लावर होते हैं इसको हम लोग बॉटेनिकली कैपिटुलम बोलते हैं, है ना, कैपिटुलम। अब इसके अगर फ्लावर को आपने देखा हो या कंपोजिटी फैमिली के आपने सनफ्लावर देखा होगा, है ना, सूरजमुखी का फूल आपने कॉमनली देखा होगा, वो भी एस्टेरेसी फैमिली का है। तो आप उसमें क्या देखते हैं, जो सनफ्लावर होता है उसके सेंटर में एक राउंड जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और किनारे पर कुछ पेटल्स आप दूसरे तरह की लंबी लंबी पेटल्स देखते हैं, है ना। उसी तरह क्राइजेंथेमम में भी होता है। इसमें सेंटर में देखिए डिस्क लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, और किनारे पर आपको जो है दूसरे तरह के फ्लोरल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो जो इसीलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसके फूल को। एक कहा गया है जो डिस्क में जो फूल है, एक्चुअली ये पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, ये एक सिंगल फ्लावर नहीं है, ये कई सारे छोटे छोटे फ्लावर्स का ग्रुप है क्राइजेंथेमम, है ना। तो इसके फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा हुआ, ये डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट से मिलके बना होता है। डिस्क फ्लोरेट मतलब अगर आप एनीमोन के सेंटर में देखें तो देखिए सेंटर में ये जो डिस्क लाइक डार्क येलो से आपको दिख रहा है, और किनारे किनारे लाइट येलो या क्रीम कलर में आपको जो फ्लावर्स या पेटल्स दिख रही हैं वो रे फ्लोरेट कहलाती है। तो जो क्राइजेंथेमम है वो डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट से मिल करके ये इसका इन्फ्लोरेसेंस बना होता है, यानी ये पूरा का पूरा फ्लावर का क्लस्टर है, एक सिंगल फ्लावर नहीं है। इसे बहुत सारे छोटे छोटे आपको फ्लावर क्लस्टर में दिखेंगे।
ये कंपोजिटिव फैमिली की यही खासियत होती है। कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करने वाले जितने भी फ्लावर हैं उसमें सेंटर में जो है डिस्क फ्लोरेट मिलेगी और आउटर साइड में आपको रे फ्लोरेट मिलेगी। तो इसी में जो है इसी डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट में वेरिएशन के बेस पर जो है हम स्मॉल फ्लावर और लार्ज फ्लावर टाइप को जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो डिस्क फ्लोरेट है, सेंटर वाली जो फ्लोरेट होती है, जो स्मॉल होती है, बहुत छोटी सी दिखती है, वो फर्टाइल होती है, मतलब सीड फॉर्मेशन उसी फ्लोरेट्स में होता है। और जो बाहर की साइड अट्रैक्टिव जो रे फ्लोरेट होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, उनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कभी, जैसे मैरीगोल्ड भी एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। मैरीगोल्ड में भी आपने देखा होगा कि जब मैरीगोल्ड सूख जाता है तो उसके बीज जो बनते हैं वो मतलब जो अट्रैक्टिव पेटल्स होती है ऑरेंज कलर की, आउटर वाली वो सूख जाती है और सेंटर वाली कुछ ऑरेंज पेटल्स जो होती हैं वो रहती हैं। और जब आप उसका सीड हार्वेस्ट करते हैं तो उसी सेंटर वाली पेटल्स के जो है बेसल पार्ट में आप देखेंगे ब्लैक कलर के सीड का फॉर्मेशन होता है ना। तो उसी तरह क्राइजेंथेमम में भी है, ये भी कंपोजिटिव फैमिली का है। इसमें जो डिस्क फ्लोरेट है उसमें जो है सीड फॉर्मेशन होता है और रे फ्लोरेट आफ्टर जो है टाइम, मतलब जो है जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो रे फ्लोरेट ड्राई होकर के वो गिर जाती है, और वो क्योंकि वो फ्लावर जो है स्टेराइल होता है। ठीक है, ये सिर्फ अट्रैक्शन के लिए होती है रे फ्लोरेट, और डिस्क फ्लोरेट जो है वो सीड फॉर्मेशन के लिए होती है। तो डार्क येलो पोर्शन जो दिख रहा है वो डिस्क फ्लोरेट है और किनारे वाला रे फ्लोरेट है। अब एनीमोन्स में किस तरह से अंतर पाया गया है? एनीमोन्स जो क्राइजेंथेमम है इनमें आप देखेंगे कि जो सेंट्रल डिस्क फ्लोरेट है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है, उठी हुई होती है। अगर आप ध्यान से देखिए फर्स्ट वाली इमेज को, तो ये देखिए जो रे फ्लोरेट है किनारे किनारे जो हर फूल में आपको जो पेटल्स दिख रही हैं वो नीचे की साइड आपको दिख रही हैं, फ्लैट है। रे फ्लोरेट जो है वो फ्लैट है, और जो डिस्क फ्लोरेट है वो स्पंज या कशन टाइप जो डिस्क है वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, रेज्ड होता है। ठीक है ना, तो ऐसे जो क्राइजेंथेमम है उनको हम एनीमोन्स कहते हैं। इसमें रे फ्लोरेट्स जो है बहुत लंबी नहीं होती, डिस्क फ्लोरेट जो है फ्रंट पर दिखता है सामने। उसका सेकंड टाइप होता है कोरियन सिंगल। कोरियन सिंगल कैसा क्राइजेंथेमम है? कोरियन सिंगल देखिए सेकंड वाली इमेज जो नीचे की साइड में आप देख रहे हैं जो है रेड कलर में, कोरियन सिंगल में क्या है? स्मॉल फ्लावर विथ प्रोमिनेंट सेंट्रल डिस्क। ये भी स्मॉल फ्लावर का आता है, इसमें भी सेंट्रल डिस्क प्रोमिनेंट होती है। प्रोमिनेंट मतलब दिखाई पड़ना, दिखाई देती है ना। और साथ ही साथ रे फ्लोरेट्स आर फ्लैट। अब देखिए जो रे फ्लोरेट किसको कह रहा है? जो रेड कलर की पेटल्स जो है डिस्क फ्लोरेट के चारों तरफ है। रे फ्लोरेट जो है वो फ्लैट होती है, लंबी होती है। लेकिन सिंगल हम इसलिए कहते हैं कि ये जो रे फ्लोरेट्स का जो सर्कल है वो ये 1 से लेके 5 सर्कल्स आपको रे फ्लोरेट के आपको देखने को मिलेंगे। मतलब रे फ्लोरेट्स की 1 से 5 तक आपको लेयर जो है वो देखने को मिलेगी। तो 1 भी हो सकती है, 2 लेयर्स भी हो सकती थी, यानी 5 होल या है ना 5 लेयर्स का रे फ्लोरेट होता है, तो हम उसे कहते हैं कोरियन सिंगल। नेक्स्ट है कोरियन डबल। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाली इमेज, कोरियन डबल इसे किसे कहते हैं? जब सेंट्रल डिस्क दिखाई दे, प्रोमिनेंट हो, ठीक है, वो भी दिख रही है, लेकिन इसमें देखिए रे फ्लोरेट मोर देन 5 लेयर्स हैं। आप ध्यान से देखिए, पिछले वाली इमेज से कंपेयर करिए और इसको देखिए, है ना। पिछली वाली इमेज में देखिए रे फ्लोरेट की सिंगल लेयर्स आपको हर फ्लावर में दिख रही है, हर इन्फ्लोरेसेंस में आपको दिख रही है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो मोर देन 5 जो है मोर देन 5 होल आपको रे फ्लोरेट के देखने को मिलेंगे। तो ऐसे को हम बोलते हैं कोरियन डबल। ठीक है, फोर्थ टाइप का स्मॉल फ्लावर टाइप में होता है स्पून टाइप। स्पून इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें देखिए इसकी क्या खासियत होती है, किस तरह के फ्लावर को हम स्पून कहेंगे? हम स्पून तब कहेंगे जब आउटर रे फ्लोरेट, जो बाहर की साइड में जो रे फ्लोरेट है और देखिए जो सेंटर में डिस्क में है, नीचे वाली इमेज में देखिए जो डिस्क फ्लोरेट है वो थोड़ा येलो में दिख रही होगी आपको, काफी डेंस आपको दिख रही है, और जो थोड़ा सा पिंक टाइप में दिख रही है ना डिस्क फ्लोरेट के चारों तरफ, वो रे फ्लोरेट है। तो इसमें रे फ्लोरेट जो है वो ट्यूबुलर होती है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ट्यूब मतलब कि अंदर से हॉलो होता है,
और आगे की तरफ ये इस तरह से ओपन हुई होती है टिप पर, जैसे कि वो जैसे स्पून या चम्मच का आपने देखा होगा इस शेप जैसा होता है, बिल्कुल वैसा। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो आपको रे फ्लोरेट में जो इस हर रे फ्लोरेट का टिप वाले पार्ट पे देखिए तो आपको पिंक पिंक कलर के जो है पिंक पिंक कलर जो दिख रहा है वो स्पून टाइप का शेप है, और बाकी पिंक कलर के पीछे का हिस्सा देखिए तो वो येलो में ही ट्यूबुलर फ्लावर है। तो स्पून टाइप का जो है इसका स्ट्रक्चर आपको रे फ्लोरेट का देखने को मिलेगा। फिर है डेकोरेटिव। डेकोरेटिव जो है 5वें प्रकार का जो है स्मॉल फ्लावर टाइप में है। ये भी फुली डबल फ्लावर है। स्पून और ये सब डबल फ्लावर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसमें रे फ्लोरेट की बहुत सारी आप जो है होल्स आपको देखने को मिलेंगे या लेयर्स आपको देखने को मिल रही है। रे फ्लोरेट्स बहुत ज़्यादा है। डेकोरेटिव की खासियत ये है कि इसमें सेंटर में जो डिस्क फ्लोरेट है और रे फ्लोरेट है वो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। होती है सेंटर में डिस्क फ्लोरेट, लेकिन उसका डिस्क फ्लोरेट का साइज और रे फ्लोरेट का साइज जो है वो लगभग सेम होता है, तो दोनों में डिफरेंस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सेंट्रल डिस्क या डिस्क फ्लोरेट जो है वो एब्सेंट है। सिर्फ देखने में लगता है कि एब्सेंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। अब आप इस पूरे फ्लावर में देखिए, अब आप इसमें नहीं पहचान पा रहे कि सेंटर में डिस्क वाली फ्लोरेट्स कौन सी हैं और आउटर रे फ्लोरेट्स कौन सी हैं। तो ऐसी कैटेगरी के क्राइजेंथेमम को हम बोलते हैं डेकोरेटिव टाइप। फिर नेक्स्ट है क्विल्ड। ये क्या होता है? डेकोरेटिव टाइप ये भी होता है जिसमें डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। इसमें रे फ्लोरेट जो होती हैं ये भी ट्यूबुलर होती हैं। आप अगर ध्यान से देखिए तो ये भी स्पून के जैसे ही आपको देखने को मिल रही है ना। आगे की टिप पर जो है ये ओपन होती है स्पून लाइक स्ट्रक्चर में, और बाकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो इसको जो है क्विल्ड टाइप बोलते हैं क्राइजेंथेमम, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है 7th है बटन्स। आप इधर राइट साइड वाली वाइट कलर के जो फ्लावर्स की इमेज है वो देखिए, ये बटन्स है। बटन्स मतलब बहुत ही स्मॉल बटन जो है साइज के वेरी कॉम्पैक्ट स्मॉल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, मतलब पर प्लांट मोर नंबर ऑफ फ्लावर्स होते हैं। तो ऐसे जो स्मॉल साइज के जो क्राइजेंथेमम है जिसमें सेंट्रल डिस्क अगर आप ध्यान से देखिए तो थोड़ी सी जो है आपको गड्ढे टाइप के स्ट्रक्चर सेंटर पे दिख रहे हैं, थोड़ी सी वो अंदर की तरफ धसी हुई होती है और रे फ्लोरेट चारों तरफ से कॉम्पैक्टली अरेंज रहती है। तो ऐसे को हम बोलते हैं, ऐसे क्राइजेंथेमम को हम बटन्स की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद 8th कैटेगरी है पॉम्पॉन, है ना। ये भी बहुत पॉपुलर कैटेगरी है क्राइजेंथेमम की। कट फ्लावर के तौर पर सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो पॉम्पॉन की होती है। अगर आप इधर लेफ्ट वाली इमेज देखें, येलो कलर में फ्लावर है जो, तो देखिए इस तरह का फ्लावर का शेप होगा तो हम पॉम्पॉन कहेंगे। पॉम्पॉन मतलब द फ्लावर्स स्मॉल, छोटा होगा, फ्रीली ओपन, ओपनिंग फ्री होगी, कॉम्पैक्ट होगा मतलब फ्लोरेट्स का अरेंजमेंट बहुत ही रेगुलर होगा, हेमी स्फेरिकल या बॉल शेप में दिखाई देगा, और जो सेंट्रल डिस्क है वो कंसील्ड होगी या एब्सेंट होगी। मतलब सेंट्रल डिस्क देखिए, अब आप येलो वाले में आपको कहीं अलग से सारे फ्लोरेट्स एक जैसे दिख रहा है, यानी सेंट्रल डिस्क और रे फ्लोरेट में अंतर कर पाना इसमें भी मुश्किल होता है ना। ऐसा नहीं होता कि एब्सेंट होती है, लेकिन सेंट्रल डिस्क पूरी तरह से एब्सेंट दिखाई देती है और हर एक फ्लोरेट्स बहुत ही साफ सुथरे तरीके से नीटली अरेंज रहते हैं, है ना। तो ये जो है कहलाता है पॉम्पॉन। अब उसके बाद नेक्स्ट है लार्ज फ्लावर टाइप। लार्ज फ्लावर टाइप में जो है क्राइजेंथेमम कौन कौन से आते हैं उसको देख लेते हैं। लार्ज फ्लावर टाइप में फर्स्ट है इनकर्व्ड रेगुलर, है ना। तो इसमें क्या होता है, आप ये इनकर्व्ड रेगुलर में आप इधर राइट साइड की इमेज देखेंगे जो लाइट पिंक कलर का जो फ्लावर है। इनकर्व्ड रेगुलर में देखिए जो रे फ्लोरेट्स हैं, ये जितनी की जितनी आपको दिख रही है, ये जो रे फ्लोरेट्स हैं आउटर, ये ऊपर की तरफ कर्व कर जाती हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में देखिए कर्व है एक दूसरे के, मतलब ऊपर की तरफ हॉरिजेंटली नहीं है, ऊपर की तरफ कर्व कर गई है और एक दूसरे के ऊपर जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो गई है, जिससे ये पूरा ग्लोब जैसा शेप बन जाता है ना। तो इसे बोलते हैं इनकर्व्ड रेगुलर। उसके बाद दूसरा कैटेगरी है इनकर्व्ड इररेगुलर। सेकेंड वाली इमेज में देखिए जो लेफ्ट साइड में जो इमेज है ये इनकर्व्ड इररेगुलर में क्या है, जो आउटर रे फ्लोरेट्स हैं
वो इनकर्व तो होती हैं, मतलब ऊपर की तरफ कर्व तो हुई होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली एक दूसरे से अरेंज नहीं रहती, लूजली अरेंज रहती हैं। इसीलिए ये पूरी तरह से जो है बॉल शेप या ग्लोब शेप स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। यानी देखिए ध्यान से अगर आप देखिए इमेज में, तो चारों तरफ से जो है रे फ्लोरेट्स ऊपर की तरफ कर्व तो हुई हैं, पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं हुई हैं, मतलब कॉम्पैक्टनेस नहीं है उसमें, तो ये लूजली अरेंज रहती हैं। तो ऐसी कैटेगरी को हम बोलते हैं इनकर्व्ड इररेगुलर। उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्लक्स्ड, थर्ड कैटेगरी है रिफ्लक्स्ड। रिफ्लक्स्ड में क्या अंतर है? रिफ्लक्स्ड में अंतर ये है, अगर आप फर्स्ट वाली इमेज देखें राइट हैंड साइड पे पिंक कलर का जो है, रिफ्लक्स में देखिए क्या है, टॉप पर देखिए फ्लावर के टॉप पे थोड़ा सा व्हाइटिश जो पेटल दिख रही हैं वो डिस्क फ्लोरेट की हैं, और जो नीचे पिंक कलर की पेटल्स दिख रही हैं वो रे फ्लोरेट की हैं, आउट है ना। इसमें क्या होता है, रे फ्लोरेट जो है, जैसे आपने इनकर्व्ड रेगुलर में पीछे देखा था, इनकर्व्ड रेगुलर में आपने देखा था कि सारी जो पेटल्स थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व थी, है ना, लेकिन रिफ्लक्स्ड में उसका जस्ट अपोजिट होता है। रिफ्लक्स्ड में उसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि सारी की सारी जो पेटल्स होती हैं, आउटर रे फ्लोरेट जो होती हैं, वो नीचे की डायरेक्शन में कर्व होती हैं, है ना, डाउनवर्ड होती हैं, और इनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, और इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। देखिए इनकी कर्विंग है जस्ट अपोजिट। अगर आप ये इनकर्व्ड रेगुलर के कंपैरिजन में देखें, इनकर्व्ड रेगुलर जो पिंक वाला है और ये जो रिफ्लक्स्ड वाला है, ये दोनों में रे फ्लोरेट का जो कर्व, फ्लोरेट्स की जो कर्व है वो बिल्कुल अपोजिट है ना। तो अपवर्ड और इनवर्ड होगा तो इनकर्व्ड रेगुलर है, और डाउनवर्ड इनवर्ड होगा तो जो है रिफ्लक्स्ड है। उसके बाद चौथी कैटेगरी आती है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट वो रेगुलर जो आपने फर्स्ट वाला देखा, इनकर्व्ड रेगुलर और रिफ्लक्स्ड के बीच का है। क्या होता है इसमें, द इनर फ्लोरेट्स इनकर्व्ड एंड आउटर फ्लोरेट्स आर रिफ्लक्स्ड। अब आप देखिए तो इसमें जो टॉप की फ्लोरेट्स हैं, ऊपर वाली हैं, वो इनकर्व हैं, जैसे कि आपने इनकर्व रेगुलर में देखा था, और जो नीचे की फ्लोरेट्स होती हैं वो डाउनवर्ड कर्व हुई होती हैं, यानी रिफ्लेक्स्ड शेप में वो जो है कर्व होती है। तो इसको इंटरमीडिएट की कैटेगरी में रखा जाता है। पांचवा है स्पाइडर टाइप क्राइजेंथेमम। इसमें देखिए फ्लोरेट का शेप कैसा है, इसमें आउटर जो रे फ्लोरेट है वो बड़ी लंबी लंबी स्पाइडर की जैसे लेग्स होते हैं, मकड़ी के जैसे पैर होते हैं, बिल्कुल वैसे दिखती है ना, इसीलिए इसको स्पाइडर टाइप कहा गया है। मीन्स आउटर रे फ्लोरेट्स लार्ज होती हैं, इलोंगेटेड मतलब लंबी होती हैं, ट्यूबुलर, ये भी ट्यूबुलर मतलब हॉलो होती हैं अंदर से, एंड कर्व, टिप पर देखिए कर्व हो जाती हैं। देखिए जितनी भी रे फ्लोरेट है टिप पर जो है अपने उनके जो है वहां पर क्वाइल हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तीनों इमेजेस में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो टिप पर जो है क्वाइल लाइक या हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है पेटल्स में, रे फ्लोरेट में। बाकी डिस्क फ्लोरेट में भी ऐसा ही होता है, लेकिन डिस्क फ्लोरेट में जो फ्लोरेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, सेंटर वाली, है ना। तो ये स्पाइडर की कैटेगरी के है। उसके बाद नेक्स्ट है क्विल। क्विल जो है लार्ज फ्लावर टाइप में भी आता है, स्मॉल फ्लावर में भी आता है। क्विल की मतलब लेकिन फीचर सेम है, फ्लावर का साइज बस बड़ा होगा। अगर आप ऊपर की फर्स्ट इमेज देखिए पिंक कलर वाली, तो देखिए जो रे सेंटर वाली जो एक डिस्क फ्लोरेट दिख रही है सेंटर पोर्शन पर, है ना, वो तो डिस्क फ्लोरेट है, और जो आउटर रे फ्लोरेट है, लंबी लंबी जो पेटल्स या फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं फ्लोरेट्स, वो देखिए सभी में आपको एक जो है ट्यूब लाइक हॉलो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, होल जैसा है ना। तो ये इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर या क्विल्ड टाइप। तो ये लार्ज फ्लावर में भी ऐसा पाया जाता है, क्विल्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद सेवेंथ है बॉल टाइप। बॉल टाइप में क्या होता है, अगर आप इधर लेफ्ट साइड वाली इमेज पर ध्यान दें, रे फ्लोरेट सीधी होती हैं, रेडिएट सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली रेडिएट करती हैं, और पूरी तरह से कंप्लीट बॉल जैसा शेप दिखाई देता है फ्लावर का, है ना। तो ये बॉल टाइप कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जीबिशन टाइप। एग्जीबिशन टाइप में राइट अपर राइट में जो इमेज है वो देखिए, इसमें क्या है एग्जीबिशन टाइप में, इसमें पर प्लांट सिंगल फ्लावर हम जो है प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक पौधे पर एक ही फ्लावर हम
जो है प्रोड्यूस करेंगे। और फ्लोरेट का अरेंजमेंट कैसा होता है, रिफ्लक्स्ड होता है ना। आउटर फ्लोरेट जो है वो रिफ्लक्स्ड होती है और इनर फ्लोरेट इनकर्व्ड होती है, मतलब इंटरमीडिएट टाइप में होता है। लेकिन जितनी भी फ्लोरेट्स हैं अगर आप ध्यान से देखिए तो सब एक दूसरे के ऊपर इरेगुलरली अरेंज्ड हैं, मतलब एक ही तरीके से नहीं, इरेगुलर वे में एक दूसरे के ऊपर किसी भी डायरेक्शन में अरेंज्ड हैं, है ना। देखिए लिखा हुआ है द आउटर फ्लोरेट्स आर रिफ्लक्स्ड एंड इनर फ्लोरेट्स आर इनकर्व्ड। द रे फ्लोरेट्स जनरली ट्विस्टेड, मुड़ी हुई होती हैं, इरेगुलरली ओवरलैप्ड ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर इरेगुलर ओवरलैपिंग होती है और देखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है। और 9th वन है, लास्ट वन है ब्रश टाइप। ये जो क्राइजेंथेमम है ये ज़्यादातर चाइना में ये जो पाया जाता है, इस टाइप का क्राइजेंथेमम चाइना में फ्रिक्वेंटली ग्रो किया जाता है। इसमें जो देखिए रे फ्लोरेट इतनी लॉन्ग और जो है लचीली होती है कि पूरी तरह से पेंट करने जो ब्रश होता है पेंटिंग वाला, बिल्कुल पेंटिंग ब्रश के जैसा, जो आर्ट या ड्राइंग पेंट करते हैं बिल्कुल वैसे जैसा स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है रे फ्लोरेट का, है ना। तो देखिए ये इतने प्रकार के स्मॉल और लार्ज फ्लावर टाइप के क्राइजेंथेमम हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर साइज, है ना। और जो इसमें भी स्मॉल और लार्ज, और इनमें भी जो वेरिएशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क और रे फ्लोरेट के अरेंजमेंट को लेकर के। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद हम लोग जो है बाकी का क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड या क्राइजेंथेमम के इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, हम उसको आप लोगों को पूरी तरह से समझाएंगे। लेकिन इमेजेस हमने दे दी हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जब भी क्राइजेंथेमम का अगर क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो आपको ये डिटेल क्लासिफिकेशन देना होगा कि स्मॉल फ्लावर टाइप में कौन कौन से आते हैं और लार्ज फ्लावर टाइप में कौन कौन से आते हैं। थैंक यू।